भजन संहिता अध्याय 77। संकट के समय में सांत्वना। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। मुझ में शान्ति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर कर के कराहता हूँ। मैं चिन्ता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुँह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भाँति विचार करता हूँ। क्या प्रभु युग युग के लिए मुझे छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यह तो मेरा दुख है कि परमप्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूँगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूँगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रगट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा। समुद्र तुझे देखकर डर गया। गहरा सागर भी काँप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई। आकाश से शब्द हुआ। फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ। पृथ्वी काँपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाँवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुआई भेड़ों की सी की। भजन संहिता अध्याय 78। परमेश्वर और उसके लोग। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो। मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुँह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परन्तु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात् जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें, परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परन्तु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। एप्रैमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को
और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल के खम्भे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुआई की। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएँ निकाली और नदियों का सा जल बहाया। तो भी वे फिर उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परमप्रधान के विरुद्ध उठते रहे और अपनी चाह के अनुसार भोजन माँग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया और धाराएँ उमड़ चली, परन्तु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए माँस भी तैयार कर सकता? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के विरुद्ध उसकी आग भड़क उठी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए माँस धूलि के समान बहुत बरसाया और समुद्र के रेत के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए और वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुँह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्टपुष्टों को घात किया और इस्राएल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास न किया। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वह उन्हें घात करने लगता, तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।